Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Riva, #1 coding institute in Riva. Address first floor, Rama Govind Palace, Riva. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत गंगेव के ग्राम पंचायत सूरा में आज भी लोग तकरीबन 50 वर्षों से रोड की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्राम वासियों का कहना है कि जब चुनाव आता है तो वोट मांगने के लिए जनप्रतिनिधि एवं प्रत्याशी आते हैं और बड़ी बड़ी डीले मारते हैं कि हम यह करवा देंगे, वह करवा देंगे, लेकिन चुनाव निकलने के बाद सभी वादे जस के तस ही रह जाते हैं। आपको बता दें, जनप्रतिनिधियों के द्वारा तरह तरह के वादे किए जाते हैं। पंचायत में पानी की समस्या दूर कर देंगे, नाली बनवा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि या विधायक नेता या सरपंच सामने नहीं आते हैं। सूरा ग्राम पंचायत के लोग सड़क की समस्या से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि तकरीबन 300 की आबादी है, बस्ती है जहां पर सड़क की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, मरीज को खाट पर लाद कर सड़क तक ले जाना पड़ता है। वहीं सरकार ग्रामीणों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। आज भी ग्रामीण विकास से कोसों दूर है, सड़क पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा। वहीं 50 वर्षों से ग्रामीणों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो आइए सुनते हैं ग्रामीणों को उनका क्या कुछ कहना है। नाम है आपका? हमारा नाम मनगिरिया विश्वकर्मा। क्या समस्या है यहाँ पर? यह समस्या तो सामने नहीं पानी बारा देते थे, मनई भीतर घुस रहा था, कहाँ गोड़ नहीं आके धर ले, कहाँ पर आए लड़का बच्चा भीतर मर रहे हैं, बीमार हो तो कौन ही ले जाए बाला आए क्या करे। तो न गाड़ी आ न घोड़ा न रोड दे न कुछ दे, जतीदा वोट पर थे तेतीदा कहीं के हम सभी कुछ खा है। हम रोड दे पैसा दे के हम मुआवजा दे के अब नहीं देता ही, अब तो निहारत नहीं आई। साल भर हो गया जीते, आप लोग से मिलने आए? कभी नहीं। हाँ कब नहीं आए? कभी नहीं आए। हाँ कब नहीं आए। क्या मांग करती हैं आप, क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते कि रोड मिले। बरसात का मौसम है। हाँ बरसात के मौसम है, निकलने के लिए कोई रास्ता? कोई रास्ता नहीं है भैया। मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाता तो एम्बुलेंस आने की कोई व्यवस्था? नहीं कुछ नहीं, फिर इलाज के लिए यहाँ दूँ। 1 किलोमीटर दूर। क्या नाम है आपका? मोतीलाल विश्वकर्मा। क्या कुछ समस्या है यहाँ पर ग्राम में आपके, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? हमारे ग्राम में सब प्रकार की समस्याएं हैं। हम लोगों को निकलने के लिए समस्याएं हैं। कोई मरीज यदि हम कोई बीमार हो जाए तो उसको ले जाने में हमारे लिए समस्या है। हम लोग उसको डोला खटोले में ले जाते हैं और हर तरह की समस्याएं हैं। जैसे बिजली की समस्याएं हैं, यदि इनके कहने पर वोट नहीं देते हैं यहाँ के लोगों के, तो हमारा कनेक्शन काट दिया जाता है, हमारे बस्ती में अंधेरा हो जाता है। और हमारा एक वार्ड ही अकेले है, वार्ड नंबर 1 ग्राम पंचायत सूरा है ये, और वार्ड नंबर 1 कि हम लोग कम से कम यहाँ 200 से 250 300 वोटर हैं। अब पब्लिक कम से कम 500 आदमी यहाँ रहती है। क्या आश्वासन में? हाँ, जब ये सरपंची का चुनाव होता है तो पंच लोग कहेंगे कि हम तुम्हें ढर्रा देंगे, बनवा करके रास्ता देंगे, तुम हमें वोट दो, लेकिन आज तक कोई दिया नहीं। सरपंच जो हैं तो वो भी आश्वासन दिए थे कि हमें चाहे मुआवजा देकर ही हमें रोड यहाँ तक पहुँचाना पड़े, हम यहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी 1 साल हो गया, कोई आए नहीं, ना कोई इसका ध्यान दे रहे हैं। तो हम लोगों से ठग लेते हैं वोट, लेकिन हम लोगों का काम नहीं करते हैं। अब हम किसके पास जाएं? हम लोगों के पास ना तो किराया है, ना पैसे है, ना कुछ है, ना धन दौलत, कुछ भी नहीं है। हम सब गरीब आदमी हैं, यहाँ पिछड़ा वर्ग के लोग हैं यहाँ इस मोहल्ला में, इस वार्ड में। क्या करें हम साहब, किसके पास जाएं? देखा जाए फिर चुनाव सामने आ रहा है, हाँ, क्या कुछ आपका रुझान रहेगा? हाँ, हमारा रुझान रहेगा कि हमें जो रास्ता देगा हम उसको वोट देंगे, और जो हमें रास्ता नहीं देगा हम उसको वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मोतीलाल विश्वकर्मा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम निवास कौन सा सैन यह सूरा पंचायत है। सरपंच कौन है? सरपंच रहे हैं, उनका नाम है, उनका नाम भूल रहा, अभी कृष्णावती। वर्तमान हाँ वर्तमान में वहाँ हैं। ये आपको यहाँ रोड की समस्या है, हाँ आप लोग आते जाते
अरे अब का कही बड़ी समस्या है कि माने चौमासे वहाँ आज के दुर्गतिया है, कढ़ाई के रास्ता नहीं है कहाँ उठते। अब अपना झूरे माने नहीं वैसा नहीं था, माने अपना आप देखित के गाँव में हाल ही निकल रहे हैं अपना। अरे बरसात में कुछ कहीं ना कहीं वैसे पैदल जा परत है आदमी का। कितने घर की बस्ती एंटे हो गया कम से कम 10-12 घर की बस्ती है। अब हो गए 2.5-3 के इतनी तो है। हाँ चुनाव हुआ था अभी कुछ दिन पहले सरपंच, तो क्या मुद्दे लेके आए थे, क्या बोले थे उन्होंने, क्या रोड का आश्वासन दिया था कि बनवाएंगे? नहीं तो रोड का आश्वासन दिए रहे हैं कि माने हम रोड दे ये चाहे कुछ हो जाए हम रोड बनवाओ हुए एंठ के। तब हो गया जब से वोट पड़ी तब से सब वोट में हो गया तब का कहा मारे जा जो कहा घर तो मारे जा भी अब ना झूठ नहीं बोल लगा अब नहीं से बताई तो ये से कि माने कहीं तो नहीं आए अब का कहा। जीतने के बाद क्या सरपंच कभी आप लोग के बीच में आए? हाँ हाँ कहीं तो नहीं आए हम कहीं। हाँ हम तो वही नहीं साल आए। भर बीत रहा है, हाँ साल में बीत रहा। आज तक कभी नहीं। हाँ नहीं आए। क्या चाहते हैं आप सरपंच से अरे हम बिया कह रहन कि उनके बाद के यह रहा कि यह करब तो हम कुछ नहीं किए साहब ये से हम माने बड़ा मनई आई तो थोड़ा का कुछ सख्ती से बात नहीं किए हैं कि माने ऐसा जबरदस्ती करी तो हम बोले ये पर गए गरीब मनई तो हो बहुत झंझट नहीं किए हैं। आप लोगों ने बराबर वोट दिया था? हाँ हाँ वह तो वोट दिए रहने ये बात ना हो कि वोट नहीं दिए रहन वोट दिए रहने ये बात नहीं है कि नहीं दिया। इससे पहले भी जो सरपंच थे तो क्या उनसे मांग नहीं की थी? अभी तक रोड नहीं बन पाई? नहीं कितने वर्षों से रोड नहीं है आप? अरे या अपने से बताइए हम अब 50-60 साल के हो गए तो अपने से बताइए या मगते रह गए ये कबो नहीं आई आज तक कबो नहीं आई अपने से बताइए। 60 वर्षों से लगातार हाँ लगातार हाँ ऐसा रोड की मांग करते रह गए तो कब सुनाई नहीं भाई। जब जब चुनाव होता है तो हाँ। सियासी जनप्रतिनिधि आते हैं बस वोट मांगने और वादे करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो गया भूल जाते हैं। भूल जाते बिसर जाता है क्या करी। तब फिर से विधानसभा चुनाव भी सामने आने वाला है, अब तो ये क्या उसमें आप लोग क्या किस तरह आप लोग का अब यह कि अब ऐसा सपोर्ट करे कि जे हमारे पाँच के कोनो ओकर मिल ही देखा करब ना हुई तो फिर ना करब हाली यह बात है। रोड का वादा पूरा नहीं करते? हाँ रास्ता का नहीं तो पूर्ण नहीं है कुछ। रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या नाम है आपका? अरविंद्र कुमार विश्वकर्मा। क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? दिक्कतें तो यहाँ बहुत सारी हैं लेकिन अभी जो प्राथमिक हम लोगों की ज़रूरत है वो सबसे पहले रोड की है। रोड आज की डेट में बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पैदल चलने में भी दिक्कत है, आप भी देख सकते हैं जैसा कि। और यहाँ बड़ी बड़ी रोडें बन रही हैं लेकिन यहाँ 200-250-300 लोग ऐसे आज लगभग 70-75 साल से ऐसे ही चल रहे हैं। तो सरकार को भी चाहिए और कलेक्टर महोदय से भी अनुरोध है, सरपंच साहब से भी अनुरोध है कि यहाँ रोड का सुचारू रूप से रोड बनवाएं जिससे लोगों को क्या है आवागमन की सुविधा मिल सके। एक साल सरपंच का कार्यकाल पूरा होने को आया है, विधानसभा मनगवा है, विधायक जी सत्ता पक्ष के हैं पंचूलाल जी, तो उनसे कभी आप लोगों ने मांग नहीं की? देखिए हम लोग तो विधायक लोगों से भी एक आध बार बात किए हैं। जब हमारे गांव का सरपंच ही अगर काम नहीं कर सकता है तो मुझे लगता है कि सरपंच को अपने से त्यागपत्र दे देना चाहिए और नहीं तो ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं है ना, ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं उसको आगे आ करके उनको समाधान करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर सरपंच महोदय जी काम करेंगे तो दोबारा उनको वोट भी नहीं मांगना पड़ेगा। इसलिए सरपंच महोदय जी को आगे से आकर के सभी ग्रामीणों के साथ बैठ करके और उनकी क्या समस्याएं हैं पहली प्राथमिकता में उसको पूरा करना चाहिए। और इसमें शासन प्रशासन तक भी ध्यान देना चाहिए उनको भी कि इधर भी पब्लिक रहती है। हम लोगों ने एक आध बार कलेक्टर महोदय के यहाँ भी आवेदन देने की कोशिश किए हैं लेकिन अब इतना पैसा नहीं होता ग्रामीणों के पास कि वो अपनी जीवन यापन करें कि आवेदन वगैरह लगाने जाएं। तो सबसे पहले अगर हमारे गांव का प्रधान ही अगर काम नहीं करेगा तो फिर हम कहीं भी जानते ही नहीं हैं तो कैसे जाएंगे। आगामी चुनाव है विधानसभा, आगामी चुनाव का हम लोग सीधे निर्विरोध करेंगे, हम लोग वोटिंग ही नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमारी समस्याएं ही नहीं पूरी होंगी तो वोट डालने का मतलब क्या है। हम जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं कम से कम उसको प्राथमिक तौर पे उसको बंद किया जाए और कम से कम इतना हम लोगों का ध्यान दिया जाए कि हम लोग नॉर्मल तरीके से जो एक ज़िंदगी है उसको जी सकें। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकारें इतनी योजनाएं ला रही हैं बच्चों को पढ़ाने की और कई सारी योजनाएं ला रही हैं। जब बच्चे चल ही नहीं पाएंगे तो पढ़ने कैसे जाएंगे। अरविंद्र कुमार विश्वकर्मा। कौन सी पंचायत है, क्या ग्राम पंचायत सूरा जी। क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार? समस्या आपने अभी वहाँ से जब चले होंगे तो समस्याएं ही समस्याएं खड़ी हैं। हम देख रहे थे, मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था तो मैं देख रहा था कहीं मोटरसाइकिल पलट न जाए। मैंने इसको मना भी किया कि भाई थोड़ा उतर ले, रास्ता नहीं है।
गिर जाएंगे तो पता चले कि टूट टाट जाएंगे, तो वहाँ तक गंतव्य स्थान तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। ये समस्याएं अनवरत इनके जब से यहाँ ये घर बने हैं लोगों का, अनवरत तौर से कई वर्ष बीत गए, इनके बाप पूरी का बीत गए, पर आज तक इनको रोड नहीं मिल पाया। ये हमेशा रोड से लाभ से वंचित रहे। आपात स्थिति में, चाहे बीमारी के दौरान हो, चाहे वो डिलीवरी का मामला हो, ऐसे पीरियड के दौरान में बहुत ही विषम स्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। खुदा ना खास्ता ना करे कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे सरकार और प्रशासन की इस पोजीशन को लेकर के। आदरणीय सरपंच महोदय ने कहा, इन लोगों से कहा, वोट की चाहे वोट लेने के मामला रहा हो या चाहे ठगा गया हो, आज ये तो ठगे महसूस कर रहे हैं बेचारे कि हमसे सरपंच ने जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया। तो अगर सरपंच ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया तो इनको ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज मेरा गुजारिश है आदरणीय सरपंच महोदय से, आप जो बात करती हैं, जिस बात में को अमल नहीं कर पाती वो बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने अगर बात किया है कि हम आपको रोड देंगे, मुख्य रोड से जोड़ेंगे, तो ये मामला बहुत गंभीर है। आप इनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, इनको रास्ता दीजिए। मेरा गुजारिश है अपने जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय से, रीवा कमिश्नर महोदय से कि आप इन लोगों के लिए जो अनवरत 25-30 वर्षों 3 साल लोग रोड से वंचित हैं, इन रोड दिलाने का माननीय जिला प्रशासन भी काम करे। माननीय कमिश्नर साहब से मेरा अनुरोध है कि वो भी इनको रोड दिलाने के लिए, चाहे जैसी भी स्थिति, उनके पास अधिकार और शक्तियाँ हैं, अपनी शक्तियाँ का प्रयोग करके इन्हें रोड दिलाने का काम करें माननीय जिला प्रशासन। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Riva, number 1 coding institute in Riva. Address: first floor, Rama Govind Palace, Riva.